नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया का सेट नंबर 14 देखने वाले हैं। ये लेटेस्ट बुक है, जुलाई जो है ना 2025 तक का है। इसमें लेटेस्ट अपडेट। तो आई होप आप लोग जो है वीडियो ये पसंद आएगा। मेरा प्रयास होगा आप लोगों को किसी तरह करके करंट अफेयर्स को याद करवाना। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुरून इंडिया की परोपकारी कार्यों हेतु जो दानवीरों की सूची है है ना, किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव नाडर को। शिव नाडर जो है आपके HCL के फाउंडर मेंबर हैं। ठीक है, HCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जिसको अभी वर्तमान में इसका नाम है HCL टेक के नाम से है। HCL टेक के नाम से इसको जाना जाता है। पहले इसका नाम हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड था। ये 1976 में इस्टेब्लिश हुआ। और एक और है HCL, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। ये HCL है आपका हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड, जो इस्टेब्लिश हुआ है 1967 में 1967 में। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो है आपका कोलकाता में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा इगलपति। तो इनका चयन हुआ है रियाद मेट्रो के संचालन हेतु। किसका चयन हुआ है? इंदिरा इगलपति का, रियाद मेट्रो के संचालन हेतु। तो देखिए, रियाद जो है ये आपको पता होगा सऊदी अरब का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37%, है ना। महिला श्रम भागीदारी कितनी है? 37% है। किस कंपनी को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी 2024 में से एक कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मिला है DBS बैंक इंडिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। DBS बैंक का फुल फॉर्म होता है DBS। इसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपका भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। क्या हुआ है भुवनेश्वर में? क्या हुआ है भुवनेश्वर में? तो ये हुआ है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है ना। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेह में, है ना। विश्व का पहला है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाई एल्टीट्यूड वाला, यानी कि एल्टीट्यूड मतलब हाइट वाला, पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका लेह में। भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूलिप ब्रांड का, है ना। तो वंचित कारीगर जो समुदाय हैं उसके लिए कौन सा ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च किया गया है। विश्व बैंक द्वारा समर्थित केरा परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। तो पहला ऑप्शन है, यह केरल की परियोजना है। केरा परियोजना कहाँ की है? केरल की है, ये सही है। अगले 5 वर्षों हेतु लागू होगी ये परियोजना, ये भी सही है। उद्देश्य क्या है इसका? रबड़ इलायची की उत्पादन किस्मों में पुनः खेती शुरू करने हेतु मदद करना, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या है? केरा परियोजना केरल की परियोजना है, अगले 5 वर्षों के लिए लागू होगी। रबड़ इलायची की उत्पादन किस्मों को पुनः खेती शुरू करने के लिए मदद करने के लिए ये परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाली यात्रा महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है, यह एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है, ये सही है
है ना। एशिया का सबसे बड़ा क्या है, ओपन एयर व्यापार मेला है, ये सही है। यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है, ये गलत है। पश्चिम बंगाल में ना होके ये जो है उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 1 और 3, है ना, दोनों। व्हाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एस जयशंकर के द्वारा। हमारा जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा ही लिखा गया है व्हाई इंडिया मैटर्स। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों की किस टीम के खिलाड़ी ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा के खिलाड़ी ने की है। और किसके खिलाफ किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ किया है ना। किसके खिलाफ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग प्लेटफॉर्म 2024 में समग्र रूप से किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? किसमें? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में। तो इस किसको मिला है पहला स्थान? ये मिला है IISc बेंगलोर को। IISc का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? किसका? यह कब होगा? तो अगस्त 2025 में होगा। और एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में किया जाएगा। ये राजगीर बिहार में किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का 56वां टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी गुरु घासी तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यानी ये सही है, ये ऑप्शन गलत है। तो देश का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासी तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किया गया है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, है ना। ये जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्य बल से बाहर है ना। 50% महिलाएं जो है देखभाल के कारण कार्य बल से बाहर है। ये किसका है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था एस्टेब्लिश? तो ये आपको बना है 1919 में। जिस साल जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी साल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बना था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ जालियांवाला बाग हत्याकांड, ताकि आप इसे कोरिलेट करें और याद रखने में मदद मिले, है ना। और इसका हेड क्वार्टर जो है जेनेवा में है। इसका जो हेड क्वार्टर है ILO का वो जेनेवा में है। 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है? तो ये महिला ड्राइवरों द्वारा जो चलाई जाने वाली सेवा है वो है श्री राइड्स, SHRE राइड्स। इसमें क्या है कि महिला ड्राइवर के द्वारा जो है ये गाड़ी चलाया जाता है, और महिला, ताकि इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके और महिला के द्वारा ही महिलाओं को, है ना, संचालन, मतलब ड्राइवर मिले ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? किससे? ग्रीन वेल्थ सम्मान से, है ना। ग्रीन वेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको कोल इंडिया लिमिटेड को, है ना। किसे किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड को। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये है 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। उससे पहले हम लोग HCL देखे थे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये 1967 में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ होगा? तो ये होगा आपका कोलकाता में, है ना। इंडिया कोल लिमिटेड का हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। किस महिला को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 मिला है? इन्फोसिस पुरस्कार 2024 किनको मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-N2 से संबंधित कथनों पर विचार करें।
तो असत्य कथन बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे ही सत्य कथन है। तो इसको देखते हैं। तो ये जो GSAT-N2 जो नया उपग्रह है, इसको स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। किसके माध्यम से? फाल्कन 9। ये किसका है? स्पेस एक्स कंपनी का है। इस उपग्रह का वजन कितना है? 4700 kg वजन है। इससे हवाई जहाज़ में उड़ान के दौरान जो है मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी, यानी कि जब हम उड़ान भरते हैं तो उस समय भी हम इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। किसके थ्रू? तो GSAT-N2 जो उपग्रह है इसके माध्यम से हम यूज कर सकते हैं। एक और पॉइंट याद रखिएगा, इसको जो है GSAT-20 भी कहा जाता है। दोनों नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है ना? किसे किया गया है? तो ये किया गया है आपको सूर्यकांत, है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो SCLAC है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी। इसका अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो सूर्यकांत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती 76 kg वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रितिका हुड्डा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट प्रदान की है ना? इलेक्ट्रिक वाहन के ऊपर जो है रोड टैक्स और पंजीकरण में 100% छूट दिया है। तो किसने दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना सरकार ने। राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ, राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि दोनों ही सही है। तो ज्ञान कुंभ जो सम्मेलन है, राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ है, इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया है। यह सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा जो है के सहयोग से जो है इसको किया जा रहा है। AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में किया गया है। क्या किया गया है? 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का, है ना, 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान द्वारा। कहाँ पर? वाराणसी में। शुक्रयान मिशन 1 कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये प्रक्षेपित किया जाएगा 2028 में, यानी कि शुक्रयान मिशन जो है ना, शुक्रयान मिशन 1 कब किया जाएगा? 2028 में। IPL नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध किससे है? बिहार से। और ये किस टीम में सेलेक्ट हुए हैं? RR में, राजस्थान रॉयल्स में। हिनरिच फाउंडेशन एवं IMD द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष भी शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड, है ना। न्यूजीलैंड जो है हिनरिच फाउंडेशन और IMD द्वारा जो जारी सतत व्यापार सूचकांक है उस पर लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा, टॉप पर रहा। और IMD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अग्नि योद्धा 2024 XAW 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संपन्न हुआ, है ना? क्या है? फिर से देखिए, अग्नि योद्धा अभ्यास जो है जिसको XAW 2024 भी कहते हैं, भारतीय सेना और किस देश के सेना के बीच ये हुआ है? तो ये हुआ है सिंगापुर देश के सेना के बीच में। और किस स्थान पर हुआ है? तो ये हुआ है देवलाली, है ना,
देवलाली में हुआ है, और ये देवलाली कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, है ना। देवलाली महाराष्ट्र में ये हुआ है। कौन सा अभ्यास, अग्नि योद्धा 2024, जो सिंगापुर के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्च्यून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है ना, किसे मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलन मस्क को मिला है प्रथम स्थान, है ना। ये फॉर्च्यून की टॉप 100 प्रभावशाली इंडस्ट्रीज का सूची है। हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये किस पार्टी से हैं, तो ये थे कंजर्वेटिव पार्टी, है ना। ये जो है कंजर्वेटिव पार्टी से यूके के प्रधानमंत्री थे। दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ हुई, कहाँ की गई। दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की जो नीलामी है वो किया गया है आपको पेरिस में। कहाँ किया गया है, पेरिस में किया गया है। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि 16 वर्ष से कम बच्चे जो हैं, कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इससे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। तो किसने की है, तो ये किया है स्विट्ज़रलैंड ने, है ना। स्विट्ज़रलैंड जो है बुर्का पहनने पे प्रतिबंध किया है 1 जनवरी 2025 से। किस देश ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम बंद करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा ने किया है। क्या किया है कनाडा ने, जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम है उसको बंद करने का निर्णय लिया है। भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है। रक्षा निर्यात यानी कि हमारे यहाँ से रक्षा के जो इक्विपमेंट है वो खरीदता है, तो वो कौन है, तो ये है आपका अर्मेनिया। ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो कौन सा सत्य है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, यानी कि सारे ही सही हैं। इसका आयोजन रूस में किया जा रहा है। किसका आयोजन, ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, रूस में किया जा रहा है। इसमें जो है 40 से कम उम्र के साइंटिस्ट को शामिल किया जाएगा। 40 वर्ष से कम के जो भी साइंटिस्ट होंगे उनको युवा साइंटिस्ट फोरम में शामिल किया जाएगा। और इसमें IIT पटना के प्रोफेसर जो हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अभिनय कुमार सिंह भी शामिल होंगे। कौन होंगे, प्रोफेसर डॉक्टर अभिनय कुमार सिंह। किस देश ने लिग्नोसेट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान ने। जापान ने क्या किया है, लकड़ी का एक उपग्रह विकसित किया है जिसका क्या नाम है, लिग्नोसेट। क्या नाम है, लिग्नोसेट। इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने। तो इंटरपोल के जो नए महासचिव बने हैं वो बने हैं, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या नाम है इनका, वाल्डेसी उर्कीजा इंटरपोल के नए, है ना, महासचिव बने हैं। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और ये कहाँ पर है इंटरपोल, तो ये है आपका, इसका जो हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछता है कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर होगा आपका फ्रांस में। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1923 में एस्टेब्लिश हुआ था इंटरपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा इसमें सत्य है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सारा ही सही है। नालसा का गठन विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो है 1995 में किया गया। यानी कि नालसा का गठन कब किया गया है, तो 1995 में किया गया है। कब किया गया नालसा का गठन, 1995 में। किस विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत, तो 1987 के नियम के तहत। न्यायाधीश सूर्यकांत को, है ना, नालसा का जो है कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, सूर्यकांत को। किसका अध्यक्ष, नालसा का। नालसा का गठन कब हुआ, 1995 में। यह समाज के कमज़ोर वर्ग को
मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करता है? मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान कौन करता है? नालसा करता है, जिसका स्थापना 1995 में, और अभी इसके अध्यक्ष हैं सूर्यकांत। भारत ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया है? तो भारत ने किया है 2036 के लिए मेजबानी का दावा। किस चीज़ का? ओलंपिक का, 2036। FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कौन सा इसमें सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है हरमनप्रीत सिंह रहे हैं, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश रहे हैं। और इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो ये आपको दुबई में नहीं होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीती हैं रेचल गुप्ता, है ना। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 खिताब कौन जीती हैं? रेचल गुप्ता। बैलन डी और पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें असत्य कथन बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो भी है दोनों ही सही है। तो पुरुष वर्ग में जो बैलन डी और पुरस्कार जो है किसको मिला है? स्पेन के मिडफील्डर जो है रॉड्री को मिला है। रॉड्री किस देश के हैं? स्पेन के हैं, है ना, मिडफील्डर हैं। एक महिला वर्ग में स्पेन के ही जो है मिडफील्डर हैं एताना बोनमाती, है ना, एताना बोनमाती को मिला है, यानी दोनों स्पेन के ही हैं। बैलन डी और 2024 सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना बनी है। अब कह रहा है कि गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर सी, टॉक्सिक फिल्म को मिला है। किस फिल्म को? टॉक्सिक फिल्म को। क्या मिला है? गोल्डन पीकॉक सम्मान। ये हुआ था 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कहाँ हुआ था? गोवा में। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 8 जो आपका विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप है, इसको जीता है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा, यानी दिविथ रेड्डी, है ना। क्या नाम है इनका? दिविथ रेड्डी। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, यानी कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सारा ही सही है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों का जो लिस्ट है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय जारी करता है। प्रथम और द्वितीय स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे है राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना का, और दूसरा स्थान पे है पट्टापुर VS थाना उड़ीसा का। पट्टापुर VS थाना उड़ीसा का। और देश का जो 7वां सबसे सर्वश्रेष्ठ थाना है वो है राजीव नगर थाना, ये है आपका पटना का। कौन सा? राजीव नगर थाना। किस नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। डेविस कप का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हराकर जीता है? डेविस कप जो है किस देश को हराकर जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली को हराकर जो है ना नीदरलैंड जो है डेविस कप को जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत जो हरियाणा में पड़ता है, यहीं पे किया गया है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये कब, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है आपका मुंबई में। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि कब ये बनी है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।